नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए ने आज एक अहम बैठक रखी है और एनडीए नहीं, इंडी गठबंधन द्वारा भी एक आज बैठक रखी गई है और इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर बातचीत की जाएगी। इस चुनाव में दो अहम चेहरे निकलकर सामने आए, जिनके जाने से या जिनका पलड़ा इस चुनाव में थोड़ा ज्यादा भारी नजर आया। एक चंद्रबाबू नायडू तो दूसरे नीतीश कुमार। और ऐसे में दोनों के नाम को लेकर कई तरह की अफवाहें भी चली। ये भी कहा गया कि वो पाला बदल सकते हैं, लेकिन टीडीपी अगर आप कहेंगे कि उन्होंने अपने तरफ से पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि वो अपना साथ एनडीए को दे चुके हैं, बीजेपी को दे चुके हैं, समर्थन दे चुके हैं और वो बीजेपी के साथ चलेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबरें जो है निकलकर सामने आने लगी। ऐसी खबरें भी आई कि एक ही फ्लाइट से आज बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो खबरें चल रही थी, जो ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से जो है वापस आ रही हैं, एक ही फ्लाइट से जो है वापस आके आज मीटिंग अटेंड करेंगे, एक इंडी ब्लॉक का मीटिंग अटेंड करेंगे, एक एनडीए का मीटिंग अटेंड करेंगे। तो आपको बता दें कि वो इकलौती विस्तारा की फ्लाइट थी जिसमें ज्यादातर जो है एनडीए और इंडी ब्लॉक के नेता जो है वो बैठे हुए थे, क्योंकि किसी और फ्लाइट में उस तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और ऐसे में एक ही फ्लाइट में बता दें, जिस फ्लाइट का जिक्र किया जा रहा है उसमें चिराग पासवान समेत एनडीए के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। लेकिन खबरों को अगर आप देखेंगे, कयासों का बाजार तब तक गर्म रहेगा जब तक प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार जो है मोदी जी शपथ नहीं ले लेते। और ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर माहौल भी काफी गर्म है। अब इस तरीके की खबरें हैं। वैसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ठीक 12 बजे जो है वो दिल्ली लैंड कर जाएंगे और इसके बाद जो है आज दोपहर को 4 बजे ये अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई सारे बड़े और दिग्गज नेता एनडीए की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ और इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जो है अगर बिहार की देखें तो उन्होंने किया है और इसका इम्पैक्ट भी पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे टोटल सीट पर देखने के लिए मिला है। एक बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। चंद्रबाबू नायडू ने भी जिस तरीके का प्रदर्शन किया, इसका भी इम्पैक्ट टोटल सीट पर बढ़िया और मजबूत तरीके से देखने के लिए मिला। और यही कारण है कि ये दो अहम चेहरे जो है इस चुनाव में निकल कर सामने आए, जो कि जोड़ तोड़ की राजनीति का हिस्सा हो सकते थे। अब ऐसे में क्या कुछ और निकलकर अपडेट सामने आ रही है, क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है, तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के फाइनल नतीजे घोषित होने के बाद दिल्ली में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। और दिल्ली में जहां एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही, तो विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक की बैठक भी आज होने वाली है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं और तेजस्वी यादव भी इंडी ब्लॉक की बैठक में शामिल होने वाले हैं। अब कल आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे की जिस विस्तारा की फ्लाइट UK 718 में नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए, उसी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी सवार थे। दिल्ली के सीएम नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में जो है शामिल होंगे, तो वहीं तेजस्वी जो है आज शाम को इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल जो है होने वाले हैं। टीडीपी और जदयू आज दिल्ली में बीजेपी को समर्थन पत्र सौंपेंगे और इसके बाद एनडीए अगली सरकार बनाने का दावा पेश करें। अब वही नीतीश कुमार को इंडी ब्लॉक की तरफ से दिए गए कथित ऑफर पर, क्योंकि हमने आपको कहा कि दो चेहरे उभर कर सामने आए और इसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर बयानबाजियां होने लगी, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इंडी ब्लॉक ने जो है डेप्यूटी पीएम बनाने का ऑफर दे दिया है। किसी ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने तक का ऑफर जो है दे सकते हैं। कई तरह की खबरें चल रही थी। इसी बीच अब इस मामले को लेकर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने तंज कसते हुए कहा, 400 पार का नारा था हमारा, जितना टुकड़े टुकड़े गैंग को सीट आया है वो 231 और अकेले बीजेपी ने 244 लेकर आए हैं। वो लोग नीतीश जी को न्योता दे रही हैं तेजस्वी के लिए। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आशा के विपरीत होने पर उसकी समीक्षा की जाएगी। मोदी की सरकार ने पूरे देश में विकास का काम किया, लेकिन आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि जो एक हैवी वेट बातें कही जा रही थी, तो बीजेपी भी इस चीज़ को मान रही है कि जितनी आश थी उस हिसाब से सीटें नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है, ये बात भी लगातार कही जा रही है। और आपको बता दें कि पूरी जो बिहार की इंटायर जो लीडरशिप थी वो सेम फ्लाइट में ही थी। अब वही आपको बता दें कि ठीक जाने से पहले, दिल्ली रवाना से होने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के जो नेता है और रामविलास के जो बेटे हैं और आपको बता दें कि एलजेपी प्रमुख है चिराग पासवान, उनसे मुलाकात हुई थी। और उसके बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आए, काफी कुछ उन्होंने कहा। क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान जी, जरा खुद सुनिए। आज बातचीत नहीं, सिर्फ बधाई देने का दिन था।
मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह की बात है। विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े। ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। बड़ी जीत है मेरी पार्टी के लिए, खास तौर पर एक नए नाम, नए सिंबल के साथ हम लोग चुनावी रण में उतरे थे। जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत पार्टी को तोड़ा गया, हम लोग के पार्टी के नाम, सिंबल को छीना गया, पर उसके बावजूद बिहार की जनता ने जो विश्वास जताया और 5 की 5 सीटें जिस तरीके से हम लोग को जिता के देने का काम किया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हम 5 सांसदों पर है। राजेश पर है खगड़िया को लेकर, अरुण जी पर है जमुई को लेकर, वीना जी पर है वैशाली को लेकर, शांभवी पर है समस्तीपुर पर को लेकर, और मेरे ऊपर भी है। हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि वो रही। पर हाँ, ये वादा हम लोग करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। गठबंधन ने हम लोगों पे विश्वास किया, प्रधानमंत्री जी ने विश्वास करके एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी। 5 हम लोग लड़े और 5 की 5 हम लोग जीते। गठबंधन के विश्वास पर भी हम लोग खरा उतरे। इसका श्रेय मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता को जाता है। बहुत ज्यादा, पहली बार है कि जब सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था और वो मेरे साथ नहीं थे। ऐसे में कल सबसे पहले मैं पापा के पास ही गया, उनकी प्रतिमा पर हाजीपुर का ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को समर्पित है। भाई किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। यूपी में कहाँ चूक हो गई? भाई कहाँ चूक हुई ये जरूर मंथन करने का विषय है। एनडीए एक साथ बैठकर जरूर इस पर चिंतन हम लोग करेंगे और 2029 के लोकसभा के चुनाव में बिहार से 40 की 40 सीटें। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि
आज जो है किसी भी तरीके से जो है डिस्कशन करने का दिन नहीं है, किसी चीज़ पर चर्चा करने का दिन नहीं है। आज जो है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट जो है, उन्हें बधाई करने का दिन है मुख्यमंत्री को। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हमारे गठबंधन को और ज़्यादा मजबूत किया है, उसके लिए जो क्रेडिट है एनडीए परफॉर्मेंस बिहार में, जिस तरीके से बिहार में काम किया है एनडीए के, अगर आप कहेंगे गठबंधन ने, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी को भी जाता है। जितने भी सांसद हमारी पार्टी के उनसे मिले हैं, उन्हें बधाई दी है, उन्हें थैंक जो है किया है, और हम साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद भी लेकर आए हैं। और उन्होंने कहा कि अब हम जो है दिल्ली जाने वाले हैं एनडीए की मीटिंग के लिए। और सिर्फ आपको बता दें कि चिराग पासवान ही इस मीटिंग में नहीं, बस इस मीटिंग को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। जीतन राम मांझी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। और ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है, उन्होंने कैंडिडेट जो है, आपको बता दें कि गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसके बाद वो कुछ कहते नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे वो, जरा सुनिए। गलत है, अगर सीट नहीं मिली है तो 292 सीट आया कैसे? 272 सीट में बहुमत है और 292 सीट आया है तो ममता बनर्जी जी के चलते आया है। कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरवा में झांकें कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में वो न सोचे तो अच्छा होगा। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है। अब बैठक उनकी है तो उससे हमको क्या मतलब है, जो भी बैठक अपना करेंगे। लेकिन हाँ, हमारे एनडीए की बैठक 4:30 बजे से है, उसी में भाग लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी एनडीए का एक पार्टनर है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पहुँच जाएंगे 2 बजे 3 बजे तक। मार के एनडीए सरकार बनने में जो है मदद नहीं करेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार। देखिए, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं और जो भी वोट मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्प के आधार पर मिला है और नीतीश कुमार जी के कार्य पर भी मिला है। और नीतीश कुमार तभी कार्य अच्छा करते हैं, यहाँ देखा गया है कि जब एनडीए के साथ रहते हैं। वैसी परिस्थिति में राजहित में कोई ऐसा निर्णय नीतीश कुमार नहीं लेंगे जिससे कि राज्य को कोई घाटा हो। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है, विश्वास में लोग चलेंगे। और जनता ने बहुमत दिया है, मैंडेट दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को। अगर उस मैंडेट के खिलाफ कोई जाएगा तो फिर जनता विचार करेगी। लेकिन जहां तक हम लोग का सवाल है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का बच्चे का कंटेंशन है कि हम लोग हर हालत में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ रहे। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि 292 सीट्स जो हमें मिला है और इंडी गठबंधन को अब अपने अंदर सोच विचार करने की ज़रूरत है। वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले हैं कि आखिर लीडर इनका कौन होगा। और इससे अच्छा है कि उन्हें एनडीए के बारे में जो है उनका, कि अगर एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ना सोचो तो बेहतर है अपने बारे में सोचो। और ये देखिए कि उनके बीच जो लड़ाई होने वाली है कि आखिर अगला लीडर जो है कौन होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए मीटिंग आज 4 बजे है और हम जो है इस मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज सबकी निगाहें जो है इस मीटिंग पर टिकी हुई है। सब जो है इस मीटिंग के लिए आ रहे हैं और इस मीटिंग में आगे की रणनीति, आगे की राजनीति को लेकर जो है, अगर आप कहेंगे कि नींव रखी जाएगी, एक नए, अगर आप कहेंगे कि चैप्टर की शुरुआत आज की जाएगी। तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है और ऐसे में आज की मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, उस मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।